हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वृंदा क्लासेस। दिस इज़ पूजा और आज हम सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी, सीटेट का सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। सीटेट में जो है साइंस का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग साइंस के सिलेबस जो है यहाँ पे देखेंगे कि हमको साइंस में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो साइंस जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड है। फिजिक्स हो गया हमारा, केमिस्ट्री हो गया हमारा, और बायोलॉजी हो गया हमारा, और एक लास्ट वन इज़ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये फोर्थ हमको जो है वो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन यहाँ साइंस में देखने को मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की अलग से बुक नहीं है साइंस में। क्लास 6 to 8 आपको जो साइंस की बुक्स है ना 6 to 8, उसमें जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है उसी उसको मैंने अलग कर दिया है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टोटल तो एक ही बुक रहता है ना, लेकिन इसमें अलग अलग सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, इन्वायरमेंट भी। ठीक है, तो फिजिक्स में चलिए देख लेते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक है हमारा। तो फिजिक्स में हमारा है मोशन है, फोर्स है, उसके बाद फोर्स के बाद हमारा प्रेशर है, प्रेशर के बाद हमारा जो है फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के बाद लाइट, लाइट के बाद हीट, हीट के बाद साउंड, साउंड के बाद इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो है हमारा मैग्नेटिज्म। ठीक है, थर्मोडाइनमिक भी ऐड हुआ है इस बार के सिलेबस में, तो आप उसको देख लीजिएगा। थर्मोडाइनमिक्स भी है इस बार। तो हमको बहुत ज़्यादा टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, हमको लेवल के अकॉर्डिंग जाना है। आप इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि हमको लेवल के अकॉर्डिंग जाना है। 6 to 8 लेवल। वैसे हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत लेंदी है, 12th में भी है ना, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं, लेवल के अकॉर्डिंग हमको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा फिजिक्स का जो है ये हो गया। टॉपिक वाइज मोशन, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इतना है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किसमें, फिजिक्स में। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो केमिस्ट्री का सेशन भी देख लेते हैं क्या क्या है। ये हमारा फिजिक्स का हो गया, तो आपको यहाँ से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में देख सकते हैं आप कि केमिस्ट्री में क्या क्या है। तो केमिस्ट्री का बताने के लिए मुझे जो है इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है मेरे लिए। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि केमिस्ट्री में हमको क्या क्या जो है टॉपिक देखने को मिलेगा। तो केमिस्ट्री में पहले हमको चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस आप पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सारे से क्वेश्चन पुटअप होता है। किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पुटअप कर ले ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो सारा टॉपिक क्लियर करना है। और सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है ना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, कि इसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम होगा, सुपर टेट, केवीएस, है ना, इन सब में हमको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसलिए हमको टॉपिक वाइज सब चीज़ पहले क्लियर करना है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस उसके बाद है हमारा। फिर हम देखेंगे जो है फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सॉरी, सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हीट एंड कंबशन, हीट एंड कंबशन के बाद जो है इन सब से एक एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है। कभी इसमें से पूछता है, कभी इसमें से, कभी इसमें से, कभी इसमें से। तो कोई इसका फिक्स नहीं है, आप इसमें से जो है सारा आपको जो है वो आपको तैयार करना है। एसिड बेस में से क्वेश्चन आपको पुटअप होगा, मेटल नॉन मेटल से आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो है आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड भी मेंशन है, और ये सारे जो है टॉपिक भी जो है वो मेंशन है इसमें। तो आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगे, आप जो है इसे रेडी कर लीजिएगा। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक भी यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इतनी चीज़ें हैं आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। कोल एंड पेट्रोल हो गया हमारा, हीट एंड कंबशन, हीट एंड कंबशन हो गया। कोल एंड पेट्रोलियम भी आप कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको सिलेबस में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ रेडी करिएगा। केमिस्ट्री से आपको इतना चीज़ देखने को मिलेगा। एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, फाइबर टू फैब्रिक, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स, हीट एंड कंबशन, कोयल एंड पेट्रोलियम,
एसिड बेस, यहाँ पे साल्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये सब कंबाइन है, सब्जेक्ट में है अंदर, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इतना चीज़ आपको जो है वो पढ़ना है, कहाँ से, केमिस्ट्री से। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट पे आते हैं, बायोलॉजी का, ठीक। 1 मिनट पहले मैं कैमरा ठीक कर दूँ, मैं लिखते चली जाती हूँ। और ये जो है कैमरा में आप लोग को टोटल दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो चलिए अब हम बायोलॉजी का सेशन देख लेते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे। तो बायोलॉजी, जो लोग साइंस साइड से हैं उनको बायोलॉजी ही अच्छा लगता होगा। बाकी बायोलॉजी के बाद तो मेरा फेवरेट केमिस्ट्री है, और फिज़िक्स तो मन मार के पढ़ना पड़ता था। चलो ठीक ही ठाक था, फिर भी ठीक है। चलिए बायोलॉजी का पोर्शन देख लेते हैं क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक इसमें है, तो डिस्कस करते हैं इसको। तो बायोलॉजी में हमको क्लास 6 to 8 बायोलॉजी का देखना है। तो ये जो है हमारा फूड हो गया, फूड में हमारा सोर्सेज हो गए और कंपोनेंट हो गए, ठीक है। दो चीज़ देखना है, फूड का सोर्सेज और कंपोनेंट। तो ये उसमें मेंशन है कि जो है 6 to 8 NCERT का, तो ये क्लास 6 का ही हमारा फूड जो है वो टॉपिक है, ठीक है। जो CBSE द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है उसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। इससे मैं आपको बहुत ईजिली तरीके से बता रही हूँ, आपको सिर्फ नोट डाउन कर लेना है और इसी टॉपिक को जो है NCERT बेस रेडी कर लेना है, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। और उसके बाद जो है हमारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में है, इन प्लांट एंड एनिमल दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं NCERT में, लेकिन मैंने एक में लिख दिया है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, सॉरी यहाँ एंड कर लीजिए, एंड एनिमल, ठीक है। उसके बाद जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आप देखिएगा उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो है फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फ्रेंड एंड फ्यू दोनों देखना है, कौन कौन से फ्रेंड हैं, कौन कौन से फ्यू हैं इसके, फ्रेंड और फो। तो इसमें बैक्टीरिया वायरस सब आ जाएंगे, आपको इसमें सब देखना है। उसके बाद सेल आ गया, जो कि फेवरेट है, हम लोग 9 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं इसको और 12 तक ख़त्म ही नहीं हो पाता है। सेल में जो है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों हो गया, बॉडी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके सारे स्ट्रक्चर और उनके सारे फंक्शन, ठीक है। तो सबसे इजी भी होता है और क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इससे पुटअप होता है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से जो है वो पुटअप होता है आपका। तो आप इसको बहुत अच्छे से रेडी करिएगा। उसके बाद हमारा रेस्पिरेशन आ जाता है। तो रेस्पिरेशन भी एक अच्छा टॉपिक है, और जो बच्चे BSc या BSc किए ही होंगे उनके लिए ये सब टॉपिक कुछ नहीं, बस आप एक बार लेवल के हिसाब से और NCERT के मीडियम से देख लीजिएगा इसको, है ना। और NCERT CTET में क्या होता है ना कि वो 1 लाइनर वैसे पुटअप नहीं होता है, वो CTET में वो लाइन टू लाइन होता है ना। जैसे आप बुक पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप कोशिश करिएगा खुद से बुक पढ़ने के लिए 6 to 8 का। हाँ, तो उसके बाद रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। टोटल मैं आपको चैप्टर लिखवा दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद में जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन बोथ में है, मतलब प्लांट एंड एनिमल दोनों में है, ठीक। 1 मिनट मैं देख ले रही हूँ आपको वीडियोस पूरी दिख रही है कि नहीं मेरी। ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर ले रही हूँ। एक्चुअली टोटल मैं ही हैंडल करती हूँ ना, तो राइटिंग और प्लस कैमरा बोथ, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है इस तरह का इश्यू। प्लांट और एनिमल दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको देखना है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, और उसके बाद में रिप्रोडक्शन भी चैप्टर में है। तो आपको मैंने मोटा मोटा सारा कुछ लिखवा दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। तो क्वेश्चन जो है वो इसी में से पुटअप होता है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो आपने नोट डाउन कर लिया है, रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में, जितने भी सारे मतलब इस तरह के टॉपिक्स हैं उसमें आपको दोनों पढ़ना है, प्लांट का एनिमल का भी पढ़ना है। क्योंकि 7th में जैसे है तो न्यूट्रिशन इन प्लांट है, 8th में हम जाते हैं तो न्यूट्रिशन इन एनिमल है, ठीक है। और वैसे ही क्लास 7th में जो है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, और क्लास 8th में शायद रिप्रोडक्शन इन एनिमल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सबका देखना है, क्योंकि 6 to 8 जा रहे हैं। और
सिलेबस में सिर्फ आपको रिप्रोडक्शन दिया हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ। आप जब तक आप एनसीईआरटी नहीं उठाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम आप जो है वो सीटेट का देने जा रहे हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में आपको दोनों देखना है, जैसे इसमें 3-4 टॉपिक सब हो, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखना है और आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखना है, ठीक है। तो ये